आज 20 सूत्री की बैठक जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सभी सदस्यों के साथ हुआ है और मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना जिला संचालन समिति की बैठक, कई विभागों की समीक्षा की गई है, कई सुझाव भी आए हैं, बेहतर प्रगति के लिए निर्देश भी दिया गया है और आज कई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला संवाद हो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जितनी भी अनुसूचित जाति की योजनाएं चल रही है उसके संदर्भ में लोगों को जानकारी और उसमें भागीदारी विकास के लिए, विकास की गति बढ़ाने के लिए आज गहन समीक्षा किया गया और उसके पहले पदाधिकारियों के साथ बैठने के पहले हमने आम लोगों की शिकायत को सुनने के लिए जन कल्याण संवाद भी किया। लोगों ने अपनी समस्याओं को रखे हैं। जिलाधिकारी और जिला के बड़े पुलिस पदाधिकारी सभी यहाँ बैठे हैं, सारे विभाग के पदाधिकारी भी थे। पूरी पारदर्शिता के साथ जो सरकार का संकल्प और सोच है सुशासन स्थापित करने का, बेहतर विकास करने का, सबका साथ सबके विकास के भाव को लेकर के पूरी तरह से सरकार सजग है और ये सजगता को आगे भी जहां जहां शिकायत आई है उन पदाधिकारियों को बुला कर करके जिला स्तर पर उसकी समीक्षा की जाएगी। आवश्यकता होगा तो उन क्षेत्रों में भी औचक निरीक्षण कर करके कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज्यादा भूमि विवाद से संबंधित मामले हैं। देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां भूमि विवाद सबसे ज्यादा है और लॉ एंड ऑर्डर इसके कारण थोड़ा ज्यादा प्रभावित होता है। उसका बड़ा कारण रहा है कि सर्वे लैंड, जमीन का ढंग से सर्वे नहीं होने का खामियाजा बिहार के लोगों को भोगना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने इसके निदान के लिए एक पहल किया है। उस पहल की गति को हम लोग शांति के साथ, बिना पारिवारिक परेशानी, बिना विवाद के हल करने के लिए प्रयासरत हैं और उसमें प्रगति हो भी रही है। जन से संवाद बंद कमरे में क्यों किया गया? जनता से संवाद बंद कमरे में तो बरसात में पानी में भिंगा करके ढोल बजा करके जो पहले लोग करते थे, नेटा पोछते थे, बाल कटवाते थे, हम जनता के कल्याण के लिए करते हैं, नौटंकी के वातावरण बनाने के लिए नहीं करते हैं। जन कल्याण संवाद में खुला हमारे पदाधिकारी, माननीय विधायक और सबके समक्ष उनकी बात को गंभीरता से, शालीनता से, पारदर्शिता के साथ समाधान के लिए बैठते हैं। प्रेस मीडिया में चर्चा और दिखाने के लिए और उसको लाइव करके सहानुभूति लूटने के लिए नहीं। ऐसे हम बैठते हैं खुला दरबार में, अपने आवास पर भी बैठते हैं, पूरे बिहार के लोग आते हैं, वहाँ भी हम कमरे के अंदर ही बैठते हैं। अपने क्षेत्र लखीसराय में भी हम इसी तरह से हॉल में बैठते हैं। इसलिए मन में ये शंका मत रखिए कि बंद कमरे में सेलेक्टेड लोगों को बुला के हम संवाद करते हैं। सब लोग आए हैं, जिलाधिकारी या मंत्री किसी को स्पेशल कर करके नहीं लाया, इसलिए वो मन के अंदर भ्रम नहीं रखिए। सर, इस तरह का जन संवाद कार्यक्रम क्या आगे भी जारी रहेगा और लोगों की समस्या जब भी 20 सूत्री की बैठक हम करेंगे, हम इस तरह की संवाद उसके पहले करने से हमको लाभ होता है
बहुत सारे विषय की जानकारी भी मिलती है और उसके समाधान के लिए सरकार और प्रशासन मिलकर हम लोग विचार भी करते हैं। दाखिल खारिज को लेकर कहीं ना कहीं जो जमीन का दाखिल खारिज होता है राजस्व कर्मचारी के द्वारा फंसा दिया जाता है या फिर पेंडिंग डाला जाता है। ऐसा नहीं है। अगर जो किसी की मानसिकता में दोहन शोषण नकारात्मक भाव है तो उसके ऊपर भी बैठे लोग हैं, उसके ऊपर भी पदाधिकारी हैं। सरकार सजगता से समाधान के लिए ही तो बैठती है। अब तो हमारे प्रखंड स्तर तक के विसूत्री का व्यवस्था बनाया है कि कोई भी व्यवधान है तो उसके समाधान में हम कैसे उपयोगी हो सकें। बेनीपुरी जी की प्रतिमा का अनावरण भी है। काफी लोगों का आरोप प्रमाण है तो आपके पास प्रमाण है तो उपलब्ध कराइए। सरकार सजगता से एक्शन ले रही है, निगरानी की टीम भी पकड़ रही है, बड़े बड़े पदाधिकारी भी जा रहे हैं। ये एक बीमारी है और ये बीमारी की महामारी में सरकार कतई नहीं बदलने देगी। सरकार की सजगता इसमें बनी हुई है। इसी कलेक्ट्रेट बेनीपुरी जी में की एक प्रतिमा का भी आज अनावरण करने जा रहे हैं। बेनीपुरी जी की प्रतिमा का हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं, सभी लोग चलेंगे। इसी कलेक्ट्रेट में एक पियून है, उसका दाखिल खारिज 1 साल से लटका हुआ बेचारा दौड़ रहा है। अभी आप लेकर के आएंगे। जिलाधिकारी शुक्रवार को बैठते हैं 12 बजे के बाद। ये समाधान एक चीज मैं बता दूं, आज मेरा बैठने का उद्देश्य पदाधिकारियों के साथ यही था कि आज पदाधिकारी हो या मंत्री हो, हम सब जनता के वेतन उठाते हैं, सेवक हैं और एक सेवक अपने मालिक के प्रति पूरी सजगता से काम करने के लिए तैयार है। आपकी भाषा शालीनता के साथ आदेश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पूरी तन्मयता से लोग उस समाधान करेंगे।